अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी दारुल अमान चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आज रमज़ान का पहला रोज़ा गुज़रा है और हम जो है दूसरे सहरी की तैयारी में है। रात के 1:15 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग ये देखकर परेशान हो रहे होंगे कि इतने लोग ये रात के 1 बजे दारुल अमान पर क्यों हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान जो है इबादतों का महीना रहता है और हर मुसलमान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, खैर खैरात और न जाने उनकी बीमारियों के लिए दुआएं होती है, तकालीफ दूर होती है। लेकिन हमारे हैदराबाद के तकरीबन 800 अफराद पर जो है ये रमज़ान एक आसमान टूट पड़े वैसा हो गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4 दिन से मुसलसल मैं अमजदुल्ला ख़ान, जो एक बड़ा स्कैंडल हुआ है हैदराबाद में, जो आवाम को चीटिंग किया गया है, उस मसले पर बोल रहे हैं। आज हमारा 5वां वीडियो है जो हम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा ब्रीफ में बोलूँगा कि KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद मूसा नामी एक शख्स जो है 2019 में पिद्दा शाहपुर और चौधरीगुड़ा, ये जो शमशाबाद एयरपोर्ट से थोड़ा आगे जाने के बाद में जो इलाका आता है, वहाँ पर कुछ ज़मीनों को लेकर पट्टेदारों से एग्रीमेंट करके इन तमाम हैदराबाद के लोगों को प्लाट्स बनाकर बेचा है। और ये जो है ना सिर्फ प्लाटिंग की है बल्कि कंस्ट्रक्शन पे घरां बना के देने का भी वादा किया है। तो लोग जो है एक मर्तबा बेवकूफ़ नहीं बने, डबल बेवकूफ़ बने। प्लाट के लिए पैसे अलग दिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे अलग दिए। ये मोहम्मद मूसा जो है अपने आप को TRS का लीगल सेल का कुछ एडवाइज़र वगैरह बना लेके राजेंद्र नगर MLA प्रकाश गौड़ से खुर्बत हासिल करके, डॉक्टर रंजीत रेड्डी चिवड़ला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करीब होकर और महमूद अली होम मिनिस्टर से करीब होकर बड़े बड़े पोस्टर्स फ़ोटोज़ लगाकर TRS के अवाम जो है उस पर भरोसा की और इसका नाम जो है मोहम्मद मूसा सिद्दीकी नाम ऐड किया। ये मैं आज पूरा इनका लीगल डॉक्यूमेंट चेक किया, कहीं पर भी इसका नाम सिद्दीकी नहीं है, इसके वालिद का नाम में सिद्दीकी नहीं है, इनके दादा के नाम में सिद्दीकी नहीं है। तो देखिए किस कदर एक आदमी अवाम को चीट करने के लिए नाम तब्दील किया मोहम्मद मूसा से मोहम्मद मूसा सिद्दीकी। जब नाम सिद्दीकी लग गया तो लोग भरोसा किए उस पर। जब गले में उसके TRS का पट्टा आ गया तो लोग उस पर भरोसा किए। जब उसकी तस्वीर दावतों में बाजुक बैठकर खाना, तो प्रकाश गौड़ MLA के साथ उसके तस्वीर छपने लगे तो लोग भरोसा किए। डॉक्टर रंजीत रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में उसके फ़ोटोस आए तो लोग भरोसा किए। सबसे बड़ा बचा कुचा अगर कुछ था तो महमूद अली होम मिनिस्टर जब इसकी ज़मीन पे जाके इसकी प्लाटिंग का इनाग्रेशन किए तो लोग अंधाधुन भरोसा किए। और जब 4 TV पे मुसलसल इसका ऐड आ रहा था, भरोसा करके पिद्दा शाहपुर और चौधरीगुड़ा जो शमशाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है और मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन में इसकी ऑफिस आती है, तो ये KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद मूसा ने एक कंपनी बनाकर लोगों को ये नारा दिया कि कब तक किराए के घर में रहेंगे, आप अपने ज़ाती मकान बनो बोलकर। तो इसमें जो है आज हमारे पास पूरी फाइनल लिस्ट आई। तो डॉक्टर कॉलोनी फेस 1 and 2, 3 और NRI होम्स फेस 1, NRI होम्स फेस 2, NRI होम्स फेस 3, टीचर्स कॉलोनी फेस 1, 2, 3, 4, 5, टीचर्स एक्सटेंशन, अंसार होम्स, पैरामाउंट कॉलोनी, मैंगो हिल्स, डायमंड कॉलोनी फेस 2, जोहा टाउनशिप, जोहा एक्सटेंशन, फलक हिल्स, VIP रेसिडेंसी, VIP होम्स, इंजीनियर होम्स फेस 2, मूसा कॉलोनी एक्सटेंशन, किंग कॉलोनी फेस 2, ऑफिसर्स कॉलोनी फेस 2। अब जब हम ये निकाल कर देख रहे हैं रिकॉर्ड पूरा टोटल में, तो तकरीबन इसका जो है मैं समझता हूँ कि करीब 100 एकड़ ज़मीन की, तकरीबन ज़मीन की, जैसा मूसा कॉलोनी बनाकर जो प्लाटिंग किया वो जो है पूरा तालाब की ज़मीन बेच दिया, FTL में थी। और आज मुझे एक साहब फ़ोन करके बोले कि इन्हें जो एक जगह प्लाटिंग किया गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गवर्नमेंट लैंड बता रही है।
तो गवर्नमेंट लैंड को भी इन्हें प्लाटिंग करके बेच दिया इन्हें, और लोगों से भारी रकम, यानी जहाँ पर 3 लाख से 5 लाख 7 लाख 20 लाख, आज मुझे 2-3 NRIs फ़ोन करके बोले कि भाई हमारे घर वाले बगैर बोले हमारे से, जो बच्चियों की शादी के लिए हम पैसे रखे थे, हमारे जो अहलिया के पास गोल्ड था, ये गोल्ड बेच के हमारे से बगैर बोले 30-30 लाख रुपए भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करे हुए हैं। तो ये मोहम्मद मूसा के कारनामे जो है, और 7 फरवरी 2023 को उसका मर्डर हो गया। वो मर्डर को भी ऐसा बना के पेश कर रहे हैं कि कोई पैसों का झगड़ा था, इसका मर्डर हो गया। अब इन्हें जो इतने लोगों से जो ज़मीन देता हूँ बोलकर, प्लाट्स देता हूँ बोल के पैसे लिए, कुछ दिन पहले इसके मर्डर से कुछ दिन पहले इसके ऑफिस पे हंगामा हुआ, गड़बड़ हुई, लोग जाकर गड़बड़ किए। मैं आज वो भी वीडियो देखा। तो जब इतनी गड़बड़ हुई, जब इतने पुलिस स्टेशन कने लोग फिर रहे थे, तो मैलारदोपल्ली पुलिस वाले उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए, शमशाबाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए, शाहपुर पुलिस वाले उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए? ये तमाम सवाल आज जो तेलंगाना पुलिस ये बोलती कि हम स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर है, नंबर 1 पुलिस है, तो आया कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था कि होम मिनिस्टर की पेशी से इसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा था? होम मिनिस्टर की पेशी में ऐसा कौन आदमी है जो इससे पैसे लेके इसको मदद कर रहा था? महमूद अली साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, वो ना किसी के पैसे लेते, ना वो किसी के कोई गलत इंसान को मदद करते। कोई एक ऐसा आदमी है उनके ऑफिस में, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वो भी पता चल जाएगा कि ऐसा कौन आदमी है जो महमूद अली की पेशी में इसको, मोहम्मद मूसा को पुलिस के ड्रैगनेट से बचा रहा था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? इतना बड़ा वाकया पेश आया, 300 करोड़। और हैरत की बात यह है कि जितने लोग इसमें मुतासिर है, 98 या 99% पूरे मुस्लिम हैं। आप देख सकते कि पूरे बुरखापोश ख़वातीन, रात के 1 बजे रमज़ान में इबादतों का मौका है, लेकिन ये लोग इबादत नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि इनका हार्ड अर्न मनी, बताइए इधर देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर ठहरे हुए, इनका हार्ड अर्न मनी, पसीना टपका के जो पैसे जमा करे, सो वो पैसों को एक शख्स लूट कर चले गया, और हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। आज 5वां दिन है, आज की तारीख तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर। हमारा मुतालबा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को डाले, ताकि ये पट्टेदारों के पूरे हम कॉन्टैक्ट नंबर्स नाम साथ जमा करें हम। जैसा कि डॉक्टर्स कॉलोनी फेस 1 के पट्टेदार का नाम है मोहन राव, और डॉक्टर्स कॉलोनी फेस 2 के पट्टेदार का नाम है डी जंगया। भाई आखिर हो रहा क्या? रजिस्ट्री कैसा हुई बताइए? अब आप कोई गाड़ी खरीदे, आरसी बुक आपके नहीं है, गाड़ी आपके नहीं है, गाड़ी आपके नाम पे है, दूसरे दिन एक शख्स आके बोल रहा है ये गाड़ी मेरी चोरी हो गई, तो फिर ये गाड़ी की आरसी बुक कैसा आई? जब मूसा 2 एकड़ का अग्रीमेंट करके 12 एकड़ उन्हें बेच दे रहा आपकी ज़मीन, और SRO यानी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिसर है उसकी रजिस्ट्री कर दे रहा, तो इसमें कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मुलविस है, सब रजिस्ट्रार मुलविस है उसमें, MRO मुलविस है उसमें, उस एरिया का कलेक्टर मुलविस है इसमें। एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना इसमें। मर्डर केस की तहकीकात CID से होना चाहिए। बोयिनपल्ली पुलिस वाले वो मर्डर की तहकीकात सही नहीं कर रहे हैं, उसका हम चाहते हैं कि CID को दी जाए। और ये जो पूरे ये 17 प्रोजेक्ट्स का 18 प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे लिस्ट में हैं, इसकी तहकीकात जो है गवर्नमेंट एक सिट बनाना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हुए इसकी तहकीकात करना है। और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा, कई लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई क्या पैसे मिलते क्या उनको, आप क्यों इतना पुकार रही? मरने वाला मर गया। नहीं नहीं, मरने वाला तो ठीक है मर गया, लेकिन जायदाद छोड़ के गया ना उन्हें। उसका बंदलागुड़े में एक बड़ा घर है, करीब 1.5-2 करोड़ का, उसके कहाँ प्रॉपर्टीज़ है, पुलिस वाले पूरे प्रॉपर्टीज़ उसके सीज करके नीलाम करके ये गरीब मुसलमानों का पैसा रिटर्न करना। अब जिसके ने रजिस्ट्री है, जो पट्टेदार नहीं बैठने दे रहा, वो पट्टेदार को लाके जूते मारना, मार के उसको वो जो रजिस्ट्री है उसके ने उनको प्लाट हैंड ओवर करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। यकीनन बहुत टफ काम है ये। लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि हमारे पैसे मिलते या हमारा प्लाट मिलता। देखिए, जिद्दोजहद करना अपना काम है, लड़ना अपना काम है। कम से कम कल के दिन आपकी औलाद ये नहीं बोलेंगी कि अरे आपके पैसे फंस गए थे, आप लड़े क्यों नहीं, बोल के सवाल करेंगी आपसे। आज भी हमारे पास कई लोग आए हुए हैं जो अब तक पिछले 4 वीडियोस में जो लोग नहीं आए, आज लोग आए हुए हैं।
हमारे मोहम्मद वाजिद साहब हैं, इधर आइए, सामने आइए। ये जो है एनआरआई फेस 1 2018 में 2 प्लाट्स लिए, 5 लाख रुपए दिए। 2018 से इनको आज तक एनआरआई कॉलोनी में नहीं मिला। बोलिए। जी सब, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है सब। मैं केएमआर इंडिया से जो है ना 2 प्लॉट ख़रीदा सब, मूसा सिद्दीकी से। तो जो है ना 2.5 लाख रुपए में जो है ना एक प्लॉट बोल के बोलते हो 5 लाख रुपए देके 2 प्लॉट लिया, मगर अभी तक मेरे को पोजीशन नहीं मिला। 2018 में जो है ना आप जो 5 लाख रुपए दिए पूरा हार्ड कैश दिए, बैंक ट्रांसफर करे? सर 2.5 लाख जो है ना कैश दिए सो है, 2.5 लाख रुपए जो है ना उनको ट्रांसफ़र करे सर। आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में करे? क्रेडिट कार्ड से भी करे और उनको भी ट्रांसफ़र करे सर। तो आप 2018 से आप कभी उनसे पूछे नहीं? 2023 आ गया कि मेरा प्लाट कहाँ है बोल के? हाँ तो पूछे सर उनको 2-3 बार जाके उधर साइड पे देखे तो नहीं, लैंड इशू है कुछ, उनको अमाउंट नहीं मिला, दे देंगे आपको, क्लियर हो जाता बोल के रोक के रखे थे सब। जी। तो आप जो है अलीम साहब कौन है? ज़रा बाजू खटिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर। तो अभी मामला का जब जाके इंक्वायरी, जी सर इधर आओ पैसा, बोलिए। तो जो है ना मैं 1 साल से मूसा भाई के पास फिर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या बोले, पैसे दे डाल तो आपको जो है ना आप पैसे ले लो करो बोल के बोले। तो हम जो है ना उन्होंने नहीं मरने से पहले 2 महीने पहले भी जो है ना मैं कंप्लेंट भी दिया था मैं। कौन से पुलिस स्टेशन में दिया? ये पेद्दा शाहपुर में सब। तो उनको कंप्लेंट, ये रसीद है, देखिए आप। पुलिस कितनी इनएक्टिव है, देखिए आप कि ये बेचारे कंप्लेंट देने के बावजूद पुलिस एक्ट नहीं करी। जी। तो जो है ना हम उनको ये भी करें, फिर डीसीपी ऑफिस में भी जाके जो है ना कंप्लेंट करते, साहब इनको जो है ना पकड़े, आप अगर उस टाइम पे पकड़ते तो इनकी भी जान बच जाती थी बोल के बोले। हमला कंप्लेंट दिए, जब इनको अगर अंदर डालते तो हमारा पैसा मिल जाता था, उनकी जान भी बच जाती थी बोलते। कुछ भी अब नहीं करे, अब उनकी जान भी चल गया, उनका मर्डर हो गया, हमारे पैसे नहीं मिले। और लैंडलॉर्ड से जाके बात करें तो जो है ना 6 एकड़ का इशू है, 6 एकड़ का इशू है। उसमें जो है ना लिंक डॉक्यूमेंट्स में 2 एकड़ बोल के दिखा रहा बोल के बोल रहे। उनके भाई से पूछे तो उन्होंने क्या बोल रहे, 4 एकड़ का पेमेंट होके बोल के। मगर हमारे को किसी को अभी तक जो है ना 170 प्लॉट्स है, उसमें किसी को भी अभी तक पोजीशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और लोग 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए बन के, मगर 2018 से हमला परेशान है, अभी तक हमारे को पोजीशन नहीं मिला। ये आपका जो है डॉक्टर्स? नहीं साहब, मेरा एनआरआई 1 है, एनआरआई 1 में है। एनआरआई फेस 1 में फेस 1 जी सब। इधर दीजिए। एनआरआई फेस 1 में टोटल 6 एकड़ लैंड का इन अग्रीमेंट करे, 172 प्लाट्स बना के 172 लोगों से 2.5 लाख रुपए के हिसाब से उठा लिए। और इसके पट्टेदारा हैं MS संजीवा, मन्ने रूपोस, मन्ना मनोहर, मन्ना जॉन वेस्ली। तो अब जो है 2018 में करे प्रोजेक्ट इन्हों, और अभी तक नहीं दिए पोजीशन। ठीक है। इसके बाद में कौन है? अलीम साहब कौन है? ये मोहतरम हमारे अलीम साहब है। एनआरआई फेस 3 में 2019 में एक प्लाट लिए, 3,85,000 रुपीज़ दिए, और ये पूरा तालाब में है। ये पानी आ गया? नहीं साहब, पहले तालाब नहीं था, ये पहले जो सो लैंड था। बोलिए आप पूरा तफसील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये 2019 में जो सो मूसा भाई के पास से जो सो प्लॉट लिया था 100 गज का, 3,85,000 रुपीज़ उनको दिया था, कैश दिया था मैं। और पूरा जब हार्ड कैश दिया आप? जी हाँ साहब, कैश दिया था। उसका वीडियो एविडेंस दिए सो कुछ है आपके ने? साहब उनका रसीद है मेरे पास, उन्होंने दिए सो, और मेरे पास रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे हाथ में है साहब। उस टाइम में दिया सो करा सो। और मैं जब प्रॉपर्टी लिया था ना साहब, तब जो सो पूरा लैंड जो सो क्लियर था वो, मतलब मैं वहाँ जाकर ठहर के लिया था। अभी वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोले तो बिल्कुल बाजू में जो सो एक तालाब लगता है, वो तालाब में जो सो पानी फुल होने से जो सो पूरा पानी जो सो हमारे ज़मीनों पे छोड़ रहे वो लोग। उसके कारण अभी जो सो हमारे को प्लॉट्स कहीं पर भी हम नहीं ले सक रहे। टोटल वो वेंचर में तकरीबन 99 प्लॉट्स है साहब, और 5 एकड़ पे जो सो पूरा मूसा भाई ख़रीदे सो है, और इसी में भी बता रहा सो ये सब। भाई हो सकता कि अक्सर लोग जो है बेवकूफ़ ये बन रही कि इसी में हमारे तो हमारा नाम आ रहा, साहब बोल रही। इसी कौन सा है? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। SRO खुद आपका रजिस्ट्री करके दे रहा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी को भी इन्वॉल्व किया गया उसमें। जब तक देखिए आप जाके तालाब कट्टे में घर की रजिस्ट्री कराइए, तो आज़मपुरा SRO नहीं करता रजिस्ट्री, ये नोटरी है, ये लिंक है, वो है, बोलता उन्हें एक 10,000 रुपये का लिफाफा दियो, आप 4 मीनार की रजिस्ट्री कर देता उन्हें। तो आप लोग जो बार बार बेवकूफ़ बन रहे हैं कि हम इसी में चेक कर रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है, इसी में चेक कर रहे हैं, तो ये भी एक साजिश है, समझिए आप लोग। हुकूमत की जो है हाँ, हुकूमत की जो है ना, उन लोग का जो है ना
गवर्नमेंट का जो अंदर जो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करने वाले हैं ना सर, वो ऑफिसर मिले हुए हैं, इनको साथ दे रहे बोल के, और ये पट्टेदारा भी जो है ना मिले हुए हैं, क्योंकि जब हमारे को जब उनको अमाउंट नहीं आया तो इन्फॉर्म करना था उन लोग। 4 साल से कुछ भी इश्यू नहीं था, मूसा का मर्डर होने के बाद में इसको हाईलाइट करे देने का क्या पैसे 50 लाख रुपए हो क्या, और हर रजिस्ट्री को थोड़े पैसे कुछ, साइन करना पड़ता हाँ बिल्कुल। तो उन लोग आ रहे नहीं, मैं पूछा कि भाई आप इतने साल के बाद में कभी नहीं बोले, फिर आप कंप्लेंट करें क्या, नहीं करे, आप कोर्ट को गए नहीं गए बोल के बोले, तो फिर अब इन लोग का कैसा ये करे साहब। इनका मर्डर होने के बाद में जो है ना पट्टेदारा पूरे बदल गए, समझे। हम किसको जाके पूछना, हुकूमत कन जा रहे, एमआईएम के ऑफिस को जा रहे, वहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा कि उसके क्या बोलते सो केसीआर से ये कर रहे, कोई नहीं। ये खाली इनका जो है ना रात के 1:30 बज रहे, इनके पास ही जो है ना लोग बोले कि भाई एक बार जाओ काम होता, बोलता मैं भाग लेते हुए आया, आके इनका देखे तो वाकई जो है ना बात हो रही, इनसे काम हो रही। तो मैं गवर्नमेंट से जो है ना अपनी केसीआर साहब से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ साहब, जो है ना आप लोगों को गरीब आवाम को घर देते बोल के बोल रहे, जो है ना फ्लैट देते बोल रहे, वो सब नको, हमारा हक हमारे को दो साहब, और कुछ भी नहीं। आप देखो 4 दिन 5 दिन से वीडियो बन रहा, तो ऐसा कई लोग आते, आप हमारे को अपॉइंटमेंट दीजिए, हम आके आपसे बात करने का है साहब। केसीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और केटीआर से भी। जी साहब। एक और एक मुतासिर है सैयद मोइन साहब। ये सैयद मोइन साहब जो है डॉक्टर कॉलोनी फेस 1 2016 में 2 प्लाट लिए और 5,20,000 रुपये दे दिए, और आज की तारीख तक इनको प्लाट नहीं मिला, उल्टा इनको ट्रेसपासिंग बोल रही। बोलिए क्या तफसील है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम सैयद मोइन है। डॉक्टर मूसा नगर डॉक्टर कॉलोनी में फेस 1 में मैं 2 प्लाट लिया 2016 में 5,20,000 रुपये दे के। 2020 फरवरी तक मेरा प्लॉट ओके था। मेरे 200 गज के जो प्लॉट थे, कड़ियाँ वगैरह लगे हुए थे उसके ऊपर। तो ये मोहन राव जो है, हम उनको कभी देखे ही नहीं उधर। प्लॉट लिए से लेकर 4 साल तक उन्होंने आकर साफ़ कर दिए, 1 एकड़ पूरा साफ़ कर करके। ये वो हम जाके पूछे कि क्यों साफ़ कर रहे हैं, बोल तो आप जाओ मूसा भाई के पास जाओ, जाके उनको बोलो मेरा थोड़ा अमाउंट आने का है, मैं हट जाता हूँ, मैं कब्ज़े पे हूँ इधर। तो उसके बाद हम मूसा भाई के पास मुसलसल 2020 से लेके पूरा 23 फरवरी तक घूमे हम। तो मूसा भाई पूरा 3 साल घुमाए हमारे को, जो है सोमा थोड़ा अमाउंट है मैं दे देता हूँ, थोड़ा अमाउंट है मैं देता हूँ, 3 साल घुमाए हमको। फिर उनका मर्डर होने के बाद हम फिर अयूब भाई से जाके मिले, तो अयूब भाई हमको एक एग्रीमेंट शो करे, वो 1 एकड़ का। उनके भाई अयूब भाई उनके छोटे भाई है, उन्होंने हमको एक एग्रीमेंट शो करे कि उसको सिर्फ वो पट्टेदार को सिर्फ 12,80,000 रुपये देना है, वो दे दिए तो उन्होंने हट जाता। मगर हम पट्टेदार से हम एक बार मिल के बात करें तो उन्हें तो कुछ बात करने तैयार नहीं है, ये जगह देने की नहीं है बोल के बोल रहा। उसकी नीयत ख़राब हो गई अभी, रेट बढ़ने की वजह से उसकी नीयत ख़राब हो गई, ये जगह देने की नहीं है बोल के बोल रहा हूँ। और उन्होंने किसी से बात भी नहीं कर रहा अभी। FIR भी बुक करा मैं, ये आप भी कंप्लेंट, मैं भी कंप्लेंट करा। आप पुलिस स्टेशन को? ये दिसंबर से लगातार हम 3 महीने से फिर रहे साहब। कौन से पुलिस स्टेशन? ये शमशाबाद पेदा शाहपुर पुलिस स्टेशन फिर रहे। शमशाबाद पुलिस स्टेशन, पेदा शाहपुर पुलिस स्टेशन को ये लोग जो है पिछले 3 साल से फिर रही। 3 बार चल गया। बोलो साहब, जोर से बोलो। डीसीपी ऑफिस, कौन से डीसीपी ऑफिस के? शमशाबाद डीसीपी ऑफिस को भी 2 से 3 बार अभी तक हम जाके चल गए साहब। और वहाँ पर SI से भी बात हुई, इंस्पेक्टर से भी बात हुई, वो भी करते बोल के बोले, लेकिन अब तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, कुछ भी नहीं दे रहे हम लोग को। अब एक मुतासिर है हमारे मुजीब खान साहब। आइए माशाल्लाह। ये बेचारों का ये है कि टीचर्स कॉलोनी फेस 5 में हमारे मुजीब खान साहब जो है 2018 में 3,50,000 रुपये दिए और 1 प्लाट लिया आप। आज की तारीख तक आपको रजिस्ट्री है आपका ने, मगर कब्जा नहीं दे रही। बोलिए पूरी तफसील बोलिए, आपका नाम बोलिए, पूरी डिटेल बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद मुजीब खान है। 2018 2 जनवरी को हम लोग ज़मीन लिए, फिर 9 पैसे दिए? 3,50,000 3.5 लाख रुपये दिए हम लोग। अभी तक हमारे को कब्ज़ा नहीं दे रहे हैं। रजिस्ट्री तो कर दिए और बोल रहे हैं अभी हम आगे सरपंच हमको परमिशन नहीं दे रहा घर बनाने के लिए। हम घर बनाना चाह रहे थे वहाँ पर। 2018 नवंबर के महीने में मैं सऊदी अरब से बाहर से आके बनाना चाह रहा था मकान। आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के ऐसे फिराते रहे। फिर उसके बाद 2021 आया। 2021 में भी गया मैं, बोले कि वो सरपंच हमको परमिशन नहीं दे रहा। परमिशन देने के बाद फिर 2022 में बोलते सो इनका मर्डर होने के बाद हम लोग परेशान फिर रहे हैं जब से हम लोग। ठीक। अब ये मर्डर होने के बाद में आप उनकी ऑफिस को या पुलिस में कहीं गए आप? पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर सब पेपर वगैरह बताए। बोले कि हम बाद में इंक्वायरी करके आपको बुलाएंगे। बोले अभी तक हमको बुला रहे नहीं। अमजदुल्ला खान के पास सब लोग आ रहे थे तो मैं भी इनके पास आ गया। अमजदुल्ला खान साहब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिश कामयाब करे, आगे भी कामयाब करे। आमीन।
एक है हमारे हबीबुद्दीन साहब। हमारे हबीबुद्दीन साहब जो है डायमंड कॉलोनी फेज़ 2 2019 में 4 लाख रुपए दिए और पट्टेदार पोजीशन, अब उस पर पट्टेदार कब्जा कर लिया आपके प्लाट पे। बोलिए, पूरी तफसील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुद्दीन है। जोर से बोलो। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुद्दीन है। KMR वेंचर में मैं 2019 में 100 गज़ का प्लाट लिया, रजिस्ट्रेशन 2019 में करे। एक 6 महीने के बाद से वो पट्टेदार फेंसिंग डाला, 2020 से फेंसिंग है, तो अभी तक भी वो फेंसिंग हटा नहीं। और इनके मूसा के पास कभी भी गए ऑफिस, महीने में एक बार जा रहे हैं तो हटता, 1 महीने में हटता, फिर इसी में 1 आपका महीने नाम में, आ रहा। इसी में भी ये देखिए ऑनलाइन आप। भी नाम आ रहा, तो ऑनलाइन हटा में नहीं। इसी में तो चेक करें तो इनका नाम आ रहा। 22 में उनका मर्डर हुआ ना, जब से हम लोग परेशान हैं सब। जी, अब परसों हाल में और 23 में 20 तो अच्छा, इसमें एक बात ये है कि वहाँ पर घर बनाना बोले तो वहाँ के लोकल सरपंच को 1 लाख रुपए देना। तकरीबन जो भी लोग घर बनाने जा रहे हैं तो उनको ये बोल रहे हैं कि 1 लाख, ये क्या गुंडागर्दी है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बाउंड्री वॉल बनाओ या कुछ करो तो वहाँ के मुकामी सरपंच, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है राजकुमार। उसको जो है 1 लाख रुपए फी प्लाट को देना, फिर पट्टेदार को अलग पैसे देना। मूसा को ऑलरेडी दिए हुए हैं लोग, अब ये लोग पोजीशन लेना जिसके ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो ये पूरा ब्लैकमेलिंग धंधा हो रहा। और पूरे बीजेपी के लोग हैं, ये जो TRS के भी है। अच्छा, सरपंच TRS का है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है, देखिए आप। ठीक है, एक हमारे मोहम्मद बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बोलो पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन है। ये हमारे बड़े भाई है। हम लोग दोनों मिलके प्लॉट दोनों भाई, खरीदे, ओके, बोलिए। दोनों मिलके प्लॉट खरीदे थे। जब से पट्टेदार फेंसिंग करे थे वहाँ पे हम लोग जाके मूसा साहब से ऑफिस पे बात करे वगैरह, थोड़ा बहस भी करे थे। बहुत 1 साल 2 साल गुजर गए थे। बाद में थोड़ा देश में आ गए थे, थोड़ा गुस्से में आ गए तो वो करे, तो उन्होंने क्या करे, हम लोगों को एक पेपर लिख के दिए, एग्रीमेंट पेपर लिख के दिए, अगर आपको प्लॉट नहीं मिला तो पैसे वापस करे तो बोल के लिखे। हाँ, बहुत जनों का नहीं पेपर ये। जी हाँ, तो हम लोग ये पेपर भी लिए और वीडियो भी निकाले। वीडियो भी मेरे पास फ़ोन में मौजूद है। वो भेजो मेरे को। जी, वो भी है। और मूसा भाई भी थोड़ा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनके छोटे भाई अयूब साहब, उन्होंने भी बुलाए थे। अब मूसा भाई थोड़ा बिजी है, हम लोग क्या, मैं आपका देखता हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बोल के बुला के फिर उनके पास भी वीडियो निकाले हम। हाँ फिर एक एग्रीमेंट करें। हाँ, 90 डेज में मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ बोल के पेपर लिख के दिए। उनका भी वीडियो निकाल लिया हम लोग, वीडियो भी मौजूद है। दोनों वीडियो जी साहब। ठीक। हमारे मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब आइए। मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब बेचारे बहुत इनकी बहुत बड़ी रकम है, बहुत बेचैन है बेचारे। अंसार होम्स 2020 में देखिए कि लोग जो है 2018 2019 से बेवकूफ़ बन रही, फिर 2020 में आप जाके, मैं आज ये मूसा और ये जो पूरा KMR का स्कैंडल है, मैं आज पूरा गूगल सर्च करा। मैं तकरीबन हमारे जो YouTube चैनल्स चला रही, जो YouTube के वेबसाइट चला रही, हर किसी में इसका ऐड है, हर किसी में। यानी मैं आज एक चैनल देख रहा था, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, कि वो चैनल में तो ऐसा बता रहा उन्हें कि मूसा से मिल लिए तो समझो आप जो है जन्नत में दाखिल हो गए, वैसा बोल रहा उन्हें। मूसा से मिल लो, खाली जाके मूसा के दरबार में पेश हो जाओ। और मूसा साहब कहते लक्की डोनर्स, यानी जो भी इनके ने प्लाट लेते, साल में एक बार ड्रा करके लोगों को उम्रा भेज रहे, बोल के एक जना बोल रहा, एक जना बोल रहा हज भेज रही। नहीं, कैसा देखिए, मोहम्मद मूसा सिद्दीकी बन जा रहा और लैंड गिरा, यानी 2 एकड़ का एग्रीमेंट करके 12 एकड़ बेच दे रहा, रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर दे रहा, इसी में नाम चढ़ा दे रहा। और हमारे महमूद अली साहब जाके उसका इनाग्रेशन कर रही, डॉक्टर रंजीत रेड्डी MP चिवड़ला उसको बाजू बिठा के खाना खिला रही, राजेंद्र नगर MLA तो उसका गुलाम बना हुआ है। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, गवर्नमेंट सो रही है। मुझे हैरत दिख रही है, क्या हमारे KCR साहब का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा, क्या इंटेलिजेंस। अरे एक बच्चा ज़रा नमाज में जो है थोड़ा ऐसा पैरा चीर के छाती पे हाथ बन के नमाज पढ़ा तो उसको घर पे से उठा लेके जा रही, क्या कर रहा उन्हें बोल के, क्या इन्हें आतंकवादी है, क्या ISI का है क्या बोल के। हमारे ऊपर इतनी कड़ी नज़र, और ये जो है चीटरों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र क्यों नहीं है। क्या कर रही थी हमारी साइबराबाद पुलिस पूरी,
उसका ऑफिस सैबराबाद में, उसकी प्लाटिंग सैबराबाद में, और पूरे खामोश बैठे हुए हैं। तो बहरहाल हमारे मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब 6.5 लाख रुपए दिए हुए हैं। बोलिए, पूरी तफसील बोलिए, अस्सलामुअलैकुम। जोर से बोलिए। मैं अंसार होम में 6.5 लाख रुपए दिया 300 गज ज़मीन के लिए 2020 में। वो उसके बाद रजिस्ट्रीज बंद हो गए, तो उसके बाद जो है ये रजिस्ट्रीज खुलने वाले हैं, स्टे है 4 हफ्ते का स्टे है, रजिस्ट्री खुल जाएंगी, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्री करके देंगे। तो उसके बाद लास्ट में हम बेजार होके बोले हमारे पैसे वापस दो, बोले तो आपको 2 महीने में पैसे वापस मिल जाएंगे बोले। फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट देंगे बोले, 50-50 हज़ार देंगे बोले, वो भी नहीं दिए। और चिट्ठियाँ लिखे देते थे, ये तारीख को मिल जाएंगे, ये तारीख को यहाँ पर आओ, आए तो कुछ भी नहीं। आप मैलार दोपल्ली पुलिस स्टेशन भी गए ना? हाँ वहाँ गए। ये तारीख क्या है? 14। जी हाँ। क्या बोले ये लोग, क्या बोले आपको? कंप्लेन नहीं लिया, आप वहाँ पे दिए ना शाहपुर में। हाँ। तो वो है पेपर हमारे पास, अब ये पेपर नहीं प्लाटिंग लेते। का नक्शा है, देखिए। हाँ। अयूब और डीसीपी ऑफिस वाले पहले डीसीपी ऑफिस गए, वहाँ पर अयूब को बुला के बात करते बोले, और अयूब से बात भी करे डीसीपी वाले, मगर अयूब नहीं आए शायद। उसके बाद हम मिलारोपल्ली वहाँ गए शाहपुर, वहाँ पर भी पेपर जमा करे, खाली पेपर नमूने को लेकर रख लिए उन लोग, रखे या फेंक दिए नहीं मालूम, पूरे पेपर जमा कर लिए। उसके बाद वहाँ भी बात नहीं बनी, तो मिलारोपल्ली गए, तो वहाँ बोले आप शाहपुर में दे दिए पेपर, अब पेपर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम कंप्लेन लिखे, ये कंप्लेन नहीं लिए। ठीक, एक मिनट। बहरहाल एक हमारे एजाज साहब है, इधर आइए। अभी मेरे कान में बोल रहे थे कि मेरे कितने 12 लाख, मैं 6 लाख बहुत है बोल के बोला, तो आप बाजू से बोल रहे मेरे 12 लाख अटके हुए हैं। तो बहरहाल बड़ा अफसोस का मुकाम है। देखिए आप, एक इंसान जो है, क्या काम करते हैं मुल साहब आप? मैं पेंटिंग कर दूँ। आपका नाम क्या बोले? एजाज। कहाँ रहते हैं आप? मिस्रीगंज। एजाज साहब मिस्रीगंज में रहते हैं और पेंटर है बेचारे, पेंटिंग का काम करते हैं। 12 लाख जमा करने के लिए कितनी मेहनत नहीं करना पड़ा होगा, बोलिए आप उनको। 12 लाख बोले तो 12 साल की इनकम है इनकी, 12-15 साल की इनकम है वो। बोलिए, पूरी तफसील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बात करें। जी, मेरा नाम एजाज है जी। KMR ऑफिस में 4 प्लाट लिए थे 12 लाख रुपए देके, 3 लाख रुपए में 100 गज। पहले तो गए, बात करी हम लोग, उसके बाद नहीं जा रहे थे, तो मूसा साहब मरहूम फ़ोन आ करके बुलाए उन्होंने। बुलाए के बाद पेमेंट ले लिए, रजिस्ट्री के वास्ते 1 साल हो गया। 1 साल के बाद रजिस्ट्री करके दिए, फिर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद ज़मीन जाके देखे, थी करी, बताए करे। उसके बाद जो है सो पट्टेदार फेंसिंग डाल दिया होगा, वो फेंसिंग डाल दिया। तो उसके बाद होता, आज होता, कल होता, थोड़ी पेमेंट बाकी हो। मैं उसको मरने से पहले 2 दिन पहले भी बोले मेरे को, एजाज भाई हो जाता, डायमंड 2 का है फेज ये जी हो जाता है एजाज भाई, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं 2 दिन ऑफिस रख रहा हूँ, खुल बंद रख रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपका हो जाता बोल के बोले। मैं आपको बोल रहा हूँ हो जाता इंशाल्लाह, थोड़े पैसे देना हूँ पट्टेदार को बोले। अब वो 2 दिन के बाद उनका मर्डर ही हो गया। अब उसके बाद से जो फिर रहे हैं, पुलिस स्टेशन DCP ऑफिस गए, अपने पिद्दा शाहपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे भी सब जो है सो FIR लिए करे, FIR भी बनाए नहीं बनाए मालूम नहीं। अयूब साहब को बुलाते बोल के बोले, नहीं आए तो उन्होंने, मैं गाड़ी देता हूँ, गाड़ी के साथ बैठो, कोई भी 2 जने बैठ के जाके उनको घर से उठा के लेके आता हूँ बोल के बोले। फिर उसके बाद गए तो बोले नहीं टाइम होता बोल रहे उन्होंने, 8 दिन के बाद आते, 15 दिन के बाद आते। उसके बाद जो है सो वो भी किस्सा खत्म हो गया। आप कैसा तस्वुर कर सकते कि एक चीटर को पुलिस वाले बुलाते हैं उन्हें, जबकि होम मिनिस्टर और MP MLA के साथ बैठ के खाना खा रहा उन्हें। आप कैसा बेवकूफ़ बन गए, आप पुलिस वालों के बातों में कैसा गए आप? अब वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे साहब, सब जगह फिर रहे, खाली पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, आपका तो हमारे अब्दुल खदीर साहब का जो है, आपके ने रजिस्ट्री भी नहीं है, खाली रसीद है आपके ने। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री बंद हो गई। नहीं, अब आपके ने खाली रसीद है। रसीद है, और ये रसीदों को नहीं मान रहे वो लोग। हाँ रसीदों को नहीं मान रहे, फिर भी क्या बोल रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोले, अंसार होम तो हम नहीं लिए हुए हैं, जोहा टाउनशिप में के पेपर दिए उन्होंने, उसमें आपको प्लाट देंगे बोले। हाँ, और हमारे बचपन में हम एक खेल खेलते थे, उसका नाम था म्यूजिकल चेयर। यानी हर राउंड में एक चेयर जो है निकल जाती, एक आदमी आउट हो जाता उसमें से। तो ये जो है म्यूजिकल चेयर हो गया ये। नहीं, ये हर राउंड में, पहले आपको बोला एक जगह दे रहा हूँ बोला, बाद में बोला दूसरी जगह दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से कुछ ख़वातीन से हम बात करेंगे। आलिया अंसार होम्स 2020 में देखिए आप, बेचारे
10,40,000 दिए, किसको बोले आप बताइए आप? 10,40,000 रुपये दिए कहते बेचारे 2020 में, जबकि स्कैंडल जो है 2016 से कर रहा है, इन्हें लोगों को चीट कर रहा। 2016 में जिसके पैसे लिया उनको ज़मीन नहीं दिया, ये टीवी चैनलों पे, ये यूट्यूबों पे ऐडा डाल के, ये अखबारों में ऐडा डाल के कब तक किराया बनेंगे, कब मकानदार बनेंगे, ऐसे नारे, किराएदार से मकानदार बनिए। आइए आप सामने आके बोलिए। तो आप KMR से जुड़िए, किराएदार से मकानदार बनिए। पूरों को खबरस्तान ले लेके गया साथ में इन्हें। तो आलिया में क्या नाम है आपका? पूरा डिटेल, कहाँ रहते हैं आप? आराम से बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है। मेरे शौहर ये KMR में 4 प्लॉट लिए थे अंसार होम्स में, लॉकडाउन से इमीडिएट 10 दिन पहले। तो लेने के बाद तो लोग बोले अब भी कैश बनना, नहीं तो प्लॉट्स चले जाते, बुक हो जाते बोल के। इनके स्टाफ की एक मेंबर है इशरत, वो सबसे बड़ी फ्रॉड है, एक नंबर की। उसके बाद फरजान है और शाहिद है और फारूक भाई है। वो लोग पूरे मिलके हम लोग का पैसा है, क्योंकि अंसार होम्स इन लोग का हुआ ही नहीं, फिर भी ये लोग हम लोग को ड्रीम प्रोजेक्ट बोल के लैंड लेके जाके बता के उल्लू बना दिया। प्रोजेक्ट के महीने क्या है, ख्वाब में देख लेना जमीन जी हाँ, वो है मतलब। वो बताए भी ये लोग प्लॉट, अभी प्लॉटिंग नहीं हुई बाजी। ये देखिए आप एक जी, सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा सेना मार रहे हैं जैसा गजेटेड IAS IPS ऑफिसर सेना मारते हैं। सुनिए आप, अब आपके पास जो आप 10,40,000 रुपये दिए, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड सऊदी में है, टेक्नीशियन। अच्छा, तो NRIs को अक्सर क्या होता, ये जो ज़मीनों के चीटिंग में जो आते ना, ज़्यादातर NRIs आते। क्यों आते? ये लोग वहाँ सऊदी में रहते, अब फुर्सत के टाइम पे ये यूट्यूब चैनल देखते, ये यूट्यूब वाले जो है ये ज़मीनों के ऐडा डाल रही, वो देख के ये लोग क्या करते, अपने घर वालों को प्रेशर करके पैसे भिजाते। तो यहाँ पर चेयरमैन एंड MD की सिग्नेचर है, ये किसकी है साइन? ये मूसा भाई मारते अलग अच्छा, अलग हर पेपर। ये जनरल मैनेजर कौन है? नहीं, इतने साइनों की क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा। कस्टमर सिग्नेचर एक है, अकाउंटेंट सिग्नेचर एक है, जनरल, तो ये सब, अब उसका मर्डर हो गया तो सब जिम्मेदार है ना सब। ये पूरों को पुलिस पूछना ना बुला के, पूरा स्टाफ जिम्मेदार। इन लोगों के स्टाफ को पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिलके मूसा का साथ दिए सो है, पार्टनर्स है ये लोग। इन लोग के पैसे अटके हुए थे, इन लोग के पैसे खुद के अटके हुए थे, तो ये लोग पब्लिक को उल्लू बना के अपना पैसा तो निकाल लिए। ऐसा नहीं रहता माँ, पैसे किसी के नहीं अटकते जी। इनको क्या रहता है, एक आदमी को बेवकूफ बनाए तो परसेंटेज रहता जी हाँ, तनख्वाह पे काम नहीं करते। ये लोग घर पे आ के अमाउंट लिए लॉकडाउन में, ये थोड़े लोग के, इनके अंसार होम्स के जी, घर पे जा के अमाउंट लिए ये लोग लॉकडाउन में। एक है मेरे पास और एक लेडी है कौसर बेगम, प्रिंस एक्सटेंशन 2021 में 4,10,000 रुपये दिए आप। वहाँ पर कोई डबल रजिस्ट्री का झगड़ा है आपका, नहीं क्या है बोलिए? जी, मेरा नाम कौसर बेगम है। करीब करिए हाँ, जी, मेरा नाम कौसर बेगम है। मैं डायमंड कॉलोनी फेस 1 में पहले ली थी 3,10,000 में। हाँ। तो मैं बोली मूसा भाई को, मेरे को बहुत दूर हो रहा भाई, मेरे को बना के रहना है, करीब में दियो। बोले तो ठीक है बाजी, अभी 1,00,000 रुपये दीजिए आप, मैं आपको उस ज़मीन करीब में दे दूँ बोल के, बोले बना के रहे जैसा दे दूँ बोल के। बोले ठीक है बोल के मैं 1,10,000 दी उनको, दिए। तो फिर उन्होंने करीब में बताया मेरे को प्लाट नंबर 3 प्रिंस एक्सेशन, मगर कि उसमें दो नो एंट्री पे 2 जने नो एंट्री है, एक रजिस्ट्री पेपर है। अब प्लाट 2 को बेच दिया उन्होंने? हाँ, तो 3 है इसमें, बेच दिए नहीं 3 है, एक रजिस्ट्री है, 2 से 2 है, आप एक गए? मैं और एक जने और एक आंटी गए, 4 जने हैं जुमला, एक प्लाट के ओनर? नहीं 3 है, दो नो एंट्री पेपर है, एक रजिस्ट्री पेपर है। आपके ने क्या है? मेरे पास नो एंट्री पेपर है भाई। रजिस्ट्री किसका है? रजिस्ट्री सैयद यूनुस साहब के पास है। अब आज की तारीख में तीनों को मिला, तीनों में से किसी एक को मिला? सैयद यूनुस साहब का है, 2018 में लिए थे उन्होंने। है कब्जे पे उन्होंने? है उन्होंने। हम जब कब्जा करने गए तो उन्होंने आए कि मेरे पास रजिस्ट्री पेपर है। कब्जा नहीं है, कुछ बना है उन्होंने? कुछ भी नहीं बने, लैंड साफ है। अभी उनके भी पैसे भैंस पानी में, उनकी भी। अच्छा, 10 साल के बाद भी यहाँ पे घपले हो सकते हैं। वेंचर्स का कोई 10 साल के सेक्रेटरी बोले थे, 10 साल के सेक्रेटरी बोले, मगर कि अब तक जमीन कुछ वहाँ पर कुछ है नहीं। वहाँ पर सेक्रेटरी है ना, कुछ है वहाँ पर, मालूम हर कोई आ रहा कब्जा कर ले रहा वहाँ पर।
कि पेपरा एक के पास है, ज़मीन एक के पास है, पट्टेदार एक के पास है, किसी के पास जगह है ही नहीं वहाँ पर। आप क्या बोल रहे थे माँ, बोलिए। अयूब भाई बोल रहे के वहाँ गए जोर से तो बोलो। अयूब भाई कौन है? मूसा, का भाई? हाँ मूसा के भाई है छोटे। उन्होंने बोल रहे कि ये 10 साल के बाद भी पट्टेदारों के जो फैमिली मेम्बर्स है, बच्चे हैं, उन लोग आके बोल सकते कि हमको बिना बोले बेच दिए, तो 10 साल के बाद भी आप लोगों की ज़मीन ख़तरे में ही रहती। वेंचर्स का पूरा ऐसा ही रहता। मेरे साथ एक और है हमारे समीना, कौन है? आप है। ये बेचारे जो है वीआईपी होम्स में 2018 में 2,15,000 ये दिए। ये ट्रेस पासिंग बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कड़ियाँ गाड़ लिया छत पट्टेदार। आप बोलिए पूरा तब से पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना है, गौस नगर में रहते हम। 2018 में रजिस्ट्री के साथ लिए हुए, रजिस्ट्री करके दिए। बंदलागुड़े में रहते हैं? जी हाँ। वहाँ किराए का मकान है या किराया का जाती नहीं है, किराया का है बोल के ये तो परेशानियाँ उठा के लिए। देखो वीआईपी होम्स लोग मुतासिर होके ले लेना जी। तो रजिस्ट्री करके दिए अपने। रजिस्ट्री करने के बाद हर महीना ऐसा जाके देख के थे, कड़ियाँ भी लगा दिए हम लोग। सब सही था। 3 महीने पहले उसमें क्या करे, दूसरों को नो एंट्री करके दे दिए। अच्छा। नो एंट्री करके दे दिए। उन्होंने क्या करे, रोड डाल दिए उनके खेत को चले जाने के, ऐसे रास्ता डाल दिए। हमारे कड़ियाँ हटा दे के उनके खुद के कड़ियाँ लगा दिए। तो फिर मैं जाके वहाँ पे वेंचर में जाके वेंचर में हाफिज रहती ना, वहाँ पे जाके पूछी मैं, ऐसा कैसा हम दे देने के बाद रोड कैसा डाल दिएगा, तो रोड पहले से है, ऐसा कैसा रहती। चलो तुम मैं बताती हूँ, पूरा वीडियो निकाल लेके आई हूँ। हमारे कड़ियाँ छोटे लगे हुए हैं और एक लगाए, 2 हटा दिए 2 लगा दिए, ऐसा कैसा होता बोल के बोले तो नहीं आपका वांच है रहे तो चलो बताते हम फिर लगा लेते, हम कुछ भी कर लेते। बोले तो जाके हाफिज़ में मिलो, मूसा साहब उन्होंने साइन करके दिए, तो यहाँ पे हमें माप के बताते। बोले ठीक है बोल के 20 दिन फ्री में। वहाँ पे नहीं मिले उन्होंने मेरे, वहाँ पे एक लेडीज़ थे, क्या हुआ कब आ रहे, कल आते आ जाते, ऐसा 20 दिन फिर आए मेरे को। उसके बाद क्या बोले, नहीं फ़ोन पे बात करो। मैं बोली फ़ोन पे तो भी बात करो बोल के ऐसा बोली मैं उनको। तो क्या बोले, फ़ोन पे भी मेरे से बात नहीं करे। जो लेडीज़ है उन्होंने बात करके मेरे को बोल रहे 50,000 बनना। लेडीज़ का नाम इशरत नहीं होते, दूसरे है उन्होंने नाम नहीं बोले, नहीं मोटे आदमी थे, आंटी थे, दूसरे थे तो हाँ हो सकता। तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बात करके मेरे को बोले 50,000 बनना गए। 50,000 जाके सरपंच को बने तो उन्हें कड़ियाँ का देता गए। मैं बोली सरपंच को कहीं को बनना, मैं बोली सरपंच को कहीं को बनना, कड़ियाँ परमिशन लेने के लिए 75,000 मांग रहे हैं। तो मैं बोली कड़ियाँ के लिए आपको पूछो बोले ना, तो वहाँ जाके कहीं को पैसे बनना बोल के मैं पूछे तो क्या बोले, कड़ियाँ की परमिशन नहीं है, क्या बोलते बेसमेंट उठा लेना है, जाके उनका ना घर का परमिशन लेना। तो मैं बोले ठीक है घर का तो भी लेती हूँ, कड़ियाँ बताओ तो सही। वो तो नहीं सरपंच से मिलना। मैं बोली समझ में नहीं आ रहा है बोल के फिर रोक दिए। तो उतने में इनका इंतकाल हो गया, मर्डर हो गया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन को भी जाके, पेदाशाहपुर के पुलिस स्टेशन को भी जाके आए। फिर वो अयूब भाई से भी मिले तो क्या बोले, इन सब का होने के बाद मेरा देखते कहते होना, तो वो होना कब देखना कब अपना देखेंगे। और कोई बात करना चाह रहे हैं? इधर आओ, बाजू का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खाजा बेगम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं 10 लाख बनी, चूड़ियाँ की दुकान। जोर से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं 10 लाख रुपए बनी 2 फ्लैटों के लिए। कहाँ पर बने, कौन से तारीख? 4 साल हुआ। कौन सा है आपका? अंसार होम्स में 10 लाख रुपए बनी है। कितने प्लाटों के लिए बने? 4 प्लाटों के लिए बने। 4 प्लाट बने तो 2.5 लाख के हिसाब से 3.5 लाख का प्लाट बोल के बताए पहले हमको। हाँ। बता के क्या बोले, 2-2 लाख रुपए पहले बनना बोले। उसके बाद 50,000 और ला के बनो बोले। मैं वहाँ को भी बोले हम ना नहीं उतने पैसे नहीं बनते, हमको रजिस्ट्री होता तो हम लोग बन देते पूरे पैसे। बोलते निशरत शायद इल्ला सब जने हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पैसे काम ही नहीं जाते, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाते। हर टाइम ये बात बोले, कभी दिन मूसा साहब उनसे बात करने दिए नहीं, कुछ बोले नहीं दिए। पैसा लेना जो भी साइन करके दे रहे पेपर पे लिख के दिए, ये पेपर पे लिख के दे दिए थे। जब वो भी बोली मैं वीडियो बना के हमारे भाई के संगत वीडियो बना के हमेशा वीडियो बनाए, हम पैसा देते खुद भी लेते खुद भी। शोहर क्या काम करते हैं? हमारे पेंटर है, हमारे घर वाले हार्ट पेशेंट है और 2 स्टेंट डाले उनको गांधी हॉस्पिटल में। मैं पूरा वीडियो भेजी उनको, भैया मेरे को एक 50,000 तो भी दे दो, एक 50,000 की तो भी ज़रूरत है, 1 रुपया नहीं भेजे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे देते बोल के बोले खाली उतना। मैं वो ज़मीन मेरे कुछ नहीं, मैं दूसरों को बता दिया। ये कौन से साल में दिया पैसे? 4 साल के नीचे हो गया। अब आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपके शोहर हार्ट पेशेंट है, नहीं दिया आपको? 1 रुपया नहीं दिए। उनको रोले थे, खुदा से बढ़ के आप है, खुदा के बाद आपको मानती मैं, एक 50,000 रुपये दे दो भैया, खाली बोलता 1 रुपया नहीं दिए मेरे को। कितनी आसी सी मिन्नत करी, निशरत को बोली, सबको बोली। उसके बाद उन्होंने मर। आज एक वीडियो देखा अम्मा मैं उनकी इंटरव्यू, ये मोहम्मद मूसा का इंटरव्यू देखा मैं। उन्होंने ये बोल रही कि ये KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक फलाही इदारा है
और हम जो है कई नेक काम भी कर रहे हैं प्लाटिंग के साथ साथ, लोगों को उम्रा भेज रहे हैं हम, कई लोगों को कहते सियासतदानों कने जाके धुलाए उन्होंने तो उनकी बर्थडेस मनाए, आपको 50,000 रुपये कहीं को नहीं दिए, उन्होंने तो बहुत फलाई काम कर रहे थे। मैं उनसे वो भी मदद मांगी, आप मेरे वास्ते में कुछ मदद भी कर सकते भैया, मेरे पैसे मेरे को थोड़े तो भी दे, तो वो भी नहीं दिए। लेकिन मेरे को यह एक हैरत हो गई कि हमारा पैसा हम मांगे तो नहीं दिए, उनके पीछे आखिर कौन है? इतना गुरूरी पना से बोला 4-5 जाने जो बोल रहे ना बात है उनके पीछे, एक एमएलए तुम है, किसको एक बोल MP लेते बोलो, किसको क्या करते कर लो। और शायद मेरे को फ़ोन करके क्या बोलते कि हमारे 2-2 लाख क्यों न थे, थोड़े थोड़े पैसे क्यों न थे हमारे, क्या करते हमारा हिसाब बोलते, तुम किसको बुला लेते बुला लो, किसको बोलते बोलो, तुम्हारे चपला घसे जाना बोल के बोले, मेरे को चैलेंज मट्ठी उठा के डालती बोल के मैं बालियाँ बात भी करी उनको। लेकिन उन्होंने जो बात बोल रहे ना, अगर कौन है उनको इतना साथ देने वाले, इतनी हिम्मत कैसा है उन लोगों को, हमारे दुनिया का पैसा सब जनों का लेके रख लेके ये बात कैसा बोलते हो? नहीं देखे उनके, हाँ देखे फोटो देखे, हाँ किसको क्या बोलना, आप क्या कौन देते फिर ये क्या तो भी हिसाब, कौन तो भी फैसला करने वाले रहना ना। और कोई बात करना चाह रहे माँ? आओ जरा सामने आओ माँ, आप एक मिनट। आपका नाम क्या है बोलिए? जी मेरा नाम सुल्ताना है, जरा जोर से बात करिए। सुल्ताना बेगम है। ये मूसा कॉलोनी, ऐसा पलटो, मूसा इधर उधर देख के बोलो माँ। मूसा कॉलोनी के पास चौधरी गुड़े के मस्जिद के पीछे हम लगा लिए 12.5 बोलते सो गज है बोल के 7 लाख रुपए दिए के 7 लाख रुपए आप कौन से फेस में, कौन सी कॉलोनी में दिए? ये मूसा कॉलोनी के लिए 7 लाख रुपए दिए आप, कौन से महीना और साल कब दिए? 2021 में दिए। 2021 में आप 7 लाख रुपए किसके हाथ को दिए? मूसा भाई के हाथ को दिए। उसके बाद में आजकल बोल के यहाँ तक के ये तारीख, खाली तारीख डाल के देते थे, खाली तारीखा डाल के। देखो आप ये मूसा की रेटिंग है, ये बस ये इस तारीख। उसके बाद में मूसा भाई को मैं बोली कि कब आखिर, अच्छा आपके पास तो ना रजिस्ट्री है ना नोटरी है, खाली रसीद है ये। अब ये रसीद को नहीं मान रहे ना उन लगा, नोटरी है। अच्छा अब बोले तो क्या करें, आजकल खाली फिरा रहे हम लोगों को। और आप कहाँ रहते आप? यहाँ लंगर हाउस। लंगर हाउस में रहते, कारवान असेंबली हल्के में रहते आप। आपके एमएलए से मिले आप जाके कारवान के? नहीं, आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं? अपने अपने लोकल कारपोरेटरों से, एमएलए से मिलो ना। किसी कन भी गए तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्या भी कर ले जाओ बोल रहे सब, वहाँ पर जाके उनसे पूछो बोल के बोल रहे। कौन बोले आपको ये बात? अय्यूब भाई। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपके शहर में यहाँ पर एमआईएम के 7 एमएलए है, आपके एमपी है, आप कारवान के है, आपका काम है कारवान के कारपोरेटर से, कारवान के एमएलए से मिलके ये तफसील सुनाना। आप क्यों नहीं सुना रहे? कोई भी नहीं सुन रहे। आप गए, आप उनके ने? हमारे घर वाले पूरे दारुसलाम यहाँ सब गए, धूप में पूरा उनके झड़कियाँ सुन के सिर्फ आगे जैसा हुआ। सारा दिन फिर असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले आप? नहीं, वो लगा तो बात सुने भी नहीं। बंदलागुड़े के है ना यहाँ पर? कौन है बंदलागुड़े के? बंदलागुड़े के थे ना आप? हो तो आप जो है आपके एमएलए चंद्रन गुट्टे के लगते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना ना, आप कहीं को नहीं मिलते? आप दारुसलाम गए साहब, हम 2-3 बार गए, कुछ रिस्पांस नहीं हुआ लोगों से। देखिए वहाँ एमएलए बैठे हुए रहते, एमपी बैठे हुए रहते, मिलना। कोई आने नहीं दे रहे, आने के तो बाहर से बढ़ा दे रहे, जहाँ जेंट्स से बात कर रहे ना, लेडीज से भी बात कर रहे। बैठे हम बैठ के भैया। कब गए थे आप? तारीख बोलिए आप, ऐसा हवा में बात नहीं। दारुसलाम कब गए थे आप और कौन कौन साथ में गए थे आप? एक 15 दिन हुआ जाके, तारीख याद नहीं, कौन भी बात नहीं कर रहे, खाली बिठाए, आते आते सार बोले उन्होंने आए भी नहीं जी। 15 फरवरी था। 15 फरवरी को ये तमाम ये जो KMR जी 3 बार गए, 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये लोग दारुसलाम गए, यानी मरकज़ सियासी कौम के दफ्तर को गए, वहाँ से भी मदद नहीं मिली। और दूसरे पार्टियों से कांटेक्ट करना था, कांग्रेस वालों से कांटेक्ट करना था आप लोग। पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट, माँ कोई कांग्रेस के लीडरों से नहीं मिले आप लोग? कोई TRS वालों से? इधर आइए जी। बीजेपी लीडर से बोले तो वो लोग बोले असद साहब आपके मुस्लिम है ना, उनसे बात कर लो बोल के बोले। आप कौन से बीजेपी के लीडर से मिले आप? आप कोई बीजेपी के लीडर से मिले तो उन्होंने क्या बोले? आपके मुसलमानों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मिल लो आप। आप हमसे नहीं बात करना, बल्कि कहाँ से है बोले तो आजमपुर के लगते हैं उन्होंने, असद साहब उनसे बात करिए जाइए बोल के। ठीक है, इंशाल्लाह जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। सबसे बात करे जाके बोले तो देखिए चीज़ों में नहीं आता। ये बेचारे एक फ़ोटो बता रहे हैं कि इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से, भाई मरकज़ सियासी का दफ्तर ऑल इंडिया, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मिले 23 फरवरी को, लेकिन KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बोले।
आप लोग वोट नहीं दिए क्या उनको? फिर आप लगा वोटर है ना अम्मा, क्यों ऐसा आपके साथ हरकत हो रही? बोलिए, ये पहले रख लीजिए, किसका है ये? नहीं, देखिए सबसे आसान बात ये है, मैं भी बोल सकता हूँ ना, मेरे से पूछ के करे क्या बोल के। जिसको दर्द रहता, जिसको पैसे का, आपके पैसे की दर्द रहती न भाई, मेरे को भी 100% श्योर नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, दिला सकता हूँ। कोशिश करना इंसान, समझे आप मेरी बात को? एक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने मस्खरापना नहीं है। 22 लाख वोटरों के आप जैसा बात कर रहे हैं साहब, आप जैसा रिस्पेक्ट दे के इतना नाइट टाइम पे भी आप बात कर रहे हैं ना, हम कहीं भी गए तो कोई बात नहीं करे हम लोगों से। कौन देख रहे, लेकिन जाओ ये मैं नहीं देखता, पेपर नजर उठा के नहीं देख रही थी, पब्लिक गई तो असद साहब। तो खैर बहरहाल देखिए, अल्लाह से दुआ करिए इंशाल्लाह, क्योंकि आज अपना ये 5वां वीडियो है। 2 दिन से तो हुकूमत हरकत में आ रही, कुछ पुलिस वाले बड़े हाई रैंक ऑफिशियल्स मेरे से कांटेक्ट करे हैं, क्योंकि अपने कने डेटा भी नहीं है अभी तक। आप लोगों कने जो है बिल्कुल एक नंगी तलवार है आप लोगों भी। अब उसको जो है आज हमारे कने पूरा डेटा आया, हमारे को क्या क्या होना है। अब जैसा कि NRI होम्स फेस 1 है, इसके अंदर जो है 2018 को करे इन्हों, उसके सर्वे नंबर 6 एकड़, टोटल प्लाट्स कितने हैं, इसके पट्टेदार कौन है, उनका नंबर क्या है पट्टेदारों का, ये सारे डिटेल। और एक मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मूसा की ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे थे, ये पूरों के फ़ोटोज़ और पूरों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, पूरों के घरों के नंबर, अगर पूरों के आधार कार्ड के कॉपीज़ भी मिले तो निकालिए आप लोग, क्योंकि लाखों रुपए ले रही, समझे ना। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी को चीट करना है तो वहाँ पर क्या करते, ख़वातीन को बिठाते हैं लोग, किसी लेडी को बिठाते, वो लेडी क्या करती, आप लोगों को चीटिंग करती। तो बहरहाल जो भी है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये हमारा आज 5वां दिन है। अय्यूब इतना बिंदास बोल रहे हैं, जाओ केस कर लो, FIR कर लो, क्या करते कर लो, हमारे भावच के ऊपर कर लो, ताहरा बेगम पे। आप मुसलमान है ना, उन्हें मर गए, उनके पैसे तुम छोड़ देना, तो तुम 10 लाख छोड़ते क्या? एक 50,000। नहीं, देखिए आप मेरी बात, ये बात अक्सर आ रही कि उन्हें मर गया उसके पैसे छोड़ दो, यानी उन्हें लोगों को डुबा के अपनी जन्नत बना के गया बीवी के वास्ते, भाइयों के वास्ते। तो दोनों बीवियां को एक को 3-3, 4-4 करोड़ के घरा बना के दे के गया, भाइयों को गाड़ियां वो दिया। तो पैसा रहे तो खबर में जाके लेना, ठीक है इंशाल्लाह। भाई अयूब भाई क्या बोलते हैं, मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है। अब बोलो, कोई फ़कीर भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास 200 रुपये नहीं है। उसके हाथ पे तकरीबन 7 लाख की घड़ी है, नहीं देखे शायद आप? तो आज मैं एक वीडियो देखा, हमारे शाहिद कुरैशी व्हाट्सअप चैनल, तो उन्होंने जो है आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो दिए थे उन्होंने। ये मोहम्मद मूसा कोई दावत में जो है 4 गनमैनों को लेके आया उन्हें। तो उन्होंने 2019 का वीडियो है वो, व्हाट्सअप का, आज मैं देखा वो। और उन्होंने वाजे ये बोल रहे हैं कि भाई इन्हें आखिर है कौन जो इसको इतने गनमैनों की ज़रूरत क्या है। तो अक्सर क्या होता है, ये जो काले धंधे करने वाले लोग हैं, ये यूपी बिहार के लोग रहते, वो यहाँ पर ऑल इंडिया लाइसेंस लेके आए। तो हमारे जब अब जो मौजूदा DGP है, कमिश्नर साहब, पूरा बहुत बड़ा उसके ऊपर ऑपरेशन चलाए थे कि ये यूपी बिहार वाले जो है वहाँ का लाइसेंस निकाल के लाके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं बोल के। तो मुझे हैरत हुई कि उस दावत में इन्हों जो गए उसमें होम मिनिस्टर भी है। तो होम मिनिस्टर के गनमैन ये नहीं पूछे कि तेरे को गनमैन कैसा मिला है। 4 गनमैन है उसके साथ, और बड़े बड़े बंदूका हैं, उसके साथ। ऑफिस में भी 24 आप लोग जब गए, जब गनमैन आ रहते थे, हम लोग पैसे बनते खुद भी उनको कभी भी मिलने नहीं देते थे हमको। स्टाफ ही हैंडल करता था पूरा, और सारा का सारा डेटा वो आरामगढ़ की जो ऑफिस है ना, उसमें सारा का सारा डेटा है। पर वो ऑफिस खोल रहे नहीं, क्यों नहीं खोल रहे? जब भी हम वहाँ पे जाके जमा हो रहे, पुलिस वाले आके हमको भगा दे रहे। ठीक है इंशाल्लाह। उस दिन पुलिस वालों को पूरे जाने मिल के औरत हम बोले कि ये जिम्मेदारी कोई लिए तो हम लोग खामोश बैठते, बोले उनके भाई क्या बोल रहे हमको जिम्मेदारी कौन भी नहीं लेते, उन्होंने मर गया, उनकी खबर में जाके लियो पैसे बोल के बोल रहे। तो ठीक है माँ, अब ऐसे तो बातें होते हैं। रात बहुत हो रही है, कुछ ही देर में सहर का वक्त होगा। आप लोग जाइए, सहर करिए, फजर पढ़िए, नमाज दुआ करिए। अल्लाह ताला सबसे बड़ी दुआ है। अमजदुल्ला खां कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। आप अगर अल्लाह ताला जिस दिन आप से राज़ी हो जाएगा
उस दिन आपके प्लाट, आपकी ज़मीन, आपके पैसे जो भी हो सकता दिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं वो हमारे शाहिद कुरैशी साहब जो न्यूज़ डाले थे उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो एक बार भेजिए। वो गनमैना कहाँ से आए, वो गना कहाँ से आए, वो लाइसेंस कहाँ से मिला, ये क्या होम मिनिस्टर के साथ रह के इन्हें गन लाइसेंस निकाला था क्या, उसके ऊपर भी हम तहकीकात करेंगे। इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेंगी। अब वो एक दिन लड़ना पड़ता है, 1 महीना लड़ना पड़ता है, 1 साल लड़ना पड़ता है, लड़ना हमारा काम है। जब तक हुकूमत इसके अंदर सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक रिटायर्ड जज, एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर को डाल के इसके अंदर कौन कौन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व है जो फेक रजिस्ट्रियाँ करा के इन लोगों को दे रहे थे, ये पट्टेदारा कौन है जो ब्लैकमेल कर रही, ये सरपंच कौन है जो 1-1 लाख रुपए मांग रहा, ये तमाम चीज़ों की इसकी इंक्वायरी करवाना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।